दोस्तों आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। और अभी तक के जो लेक्चर 3 जो कंप्लीट हुआ है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो मेरा पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ही यहाँ पे कराऊंगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बार कराता हूँ उसको आप खुद से एक बार कम से कम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। देखिए अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 10, राधिका, बानी एंड चित्रा, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, इसका मतलब हम इसी लेक्चर में आज ही समझने वाले हैं। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है। और ये मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका क्या मतलब है, इसका नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें इसका पूरा यूटिलाइज होगा, बट इसका मतलब मैं आज ही के इस लेक्चर में बता दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट ही आपको लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, राधिका, बानी एंड चित्रा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:1 with effect from 1st April 2018 they decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2:1। कमाल है, यानी राधिका, बानी, चित्रा जो है 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3:1। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं जिसमें राधिका है, राधिका के साथ कौन है, बानी है। मैं राधिका, बानी और चित्रा की बात करता हूँ जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो ओल्ड और न्यू की बात हो रही है। यहाँ पे ओल्ड बता सकते हैं कितना था, ओल्ड था इनका क्वेश्चन में दे रखा है 2:3:1 और न्यू रेशियो जो दे रखा है 3:1। कमाल है, ये दे रखा है। और ये कब इफेक्ट में आया है, 1 अप्रैल 2018 से। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹24,000 in profit and loss account and balances of ₹1,44,000 in journal ledger. It was agreed that the goodwill of the firm be valued at ₹1,80,000 and land having book value of ₹3 lakh will be revalued या वैल्यूड एट ₹4,80,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव चेंजेस। यानी जर्नल एंट्री आपको करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले जब भी रेशियो में चेंज आ जाए तो आपको क्या करना होता है, आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, सन हमने सीखा था। क्या सीखा था, सन। सन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं यहाँ पे राधिका की बात करता हूँ और दूसरा है यहाँ पे बानी और तीसरा है चित्रा। तीसरा कौन है, चित्रा। तो तीनों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। रेशियो कैसे निकाल लेंगे, ओल्ड राधिका का कितना था 2/6 और बानी का कितना है, बानी का है आपका 3/6 और जबकि चित्रा का कितना है, चित्रा का है आपका 1/6। और ना देखने से पता चल रहा है कि चित्रा का 6 में से पहले भी 1/6 था, अभी भी 1/6 है। इसका मतलब ये तो नील आ गया। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को घाटा एक को फायदा। तो किसको घाटा किसको फायदा, यहाँ पे 2/6 था, इसका 2/6 था, न्यू में कितना है 3/6 और इसका पहले कितना था, बानी का 3/6 था, अब कितना है 2/6। तो अब यहीं पे पता चल रहा है, देखिए ये माइनस का 1/6 है मतलब कि गेन, और इसका 1/6 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऊपर में से घटाना है। तो ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। कमाल है। तो ये क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का हमें पता चल गया। गुड लक। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दे रखा है आपका क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 24,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट हो, लॉस हो, चाहे कोई जनरल लीजर में पैसा जमा हो, क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आ जाए
तो क्या करना है, गुल्लक को तोड़ देना है। और अगर गुल्लक को तोड़ देना है तो हमें क्या करना है कि बताओ, पार्टनर्स में बांट देना, पार्टनर्स में बांट देना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है ना। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी, क्या करनी है, जर्नल। और जर्नल में फर्स्ट यहाँ पे डेट दे रखा है, तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1। ठीक है जी, हाँ। तो अप्रैल 1 में जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है, तो लॉस बांटना है। लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम होता है या ज़्यादा होता है, सर पार्टनर का कैपिटल कम होगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो क्या होगा, उससे कैपिटल कम होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। कौन कौन डेबिट हो जाएगा, राधिका के बाद बानी और तीसरा है चित्रा। आगे कैपिटल अकाउंट लगा देंगे। टू क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। अगर मैं नरेशन की बात करूं तो नरेशन में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नरेशन में आपका लिखा जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमाल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में 24,000 रुपीज दे रखा है। तो ये जो 24,000 रुपये है किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 2:3:1 में डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। आप इसको बांट दीजिए, कितना आ रहा है 24,000 रुपये को, 12,000 और 8,000। ठीक है, यानी 24,000 को 2:3:1 में बांटेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आपको पूरा ये जर्नल का कॉलम बना के करना है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, नरेशन में आपको लिख देना लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या फायदा है, फायदा से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, मतलब देना है, पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करते हैं, तो पार्टनर को क्रेडिट करना है तो डेबिट क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म यानी कि पूरा राधिका कैपिटल अकाउंट लिखना है, टू बानीस कैपिटल अकाउंट लिखना है और टू चित्रास कैपिटल अकाउंट लिखना है। मैंने सिर्फ नाम लिखा है। कितने रुपए का प्रॉफिट है जनरल रिजर्व में जमा, 1,44,000। इस 1,44,000 को किस रेशो में बांटना है, 2:3:1। तो अगर मैं 1,44,000 को अगर मैं इसमें बांट दूं तो कितना आ जाएगा, चित्रा का तो 24,000 रुपये आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा 72,000 और इसका आ जाएगा 48,000 रुपये। कमाल है ना। तो ये आपका जनरल लेजर। इसका नरेशन क्या लिखना है, नरेशन में जनरल लेजर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। कमाल है, ये भी कंप्लीट हो गया है। और कुछ रहता है क्या, हाँ गुडविल का। तो गुडविल में हमें क्या कर, गुडविल का तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जो जिसको फायदा वो लेके आएगा, जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। तो गेन कौन हो रहा है यहाँ पे, राधिका, सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, बानी। तो हम थर्ड एंट्री यहाँ पे करेंगे गुडविल का, राधिका कैपिटल अकाउंट टू बानीस कैपिटल अकाउंट। दोनों जितने के लिए फायदा उतने के लिए घाटा। गुडविल क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 रुपये। तो बताइए 1,80,000 रुपये का अगर मैं 1/6 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30,000 रुपये। इसका मतलब 30,000 रुपये राधिका लेके आएगी, किसके लिए लेके आएगी, चित्र बानी के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें नरेशन क्या लिखना है, इसमें लिख देना गुडविल एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, बस इतना सा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का 3 एंट्री होगा। एक और एंट्री रहता है लास्ट में, क्या है, लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹3 लाख विल बी वैल्यूड एट ₹4,80,000। यानी लैंड की वैल्यू पहले 3 लाख रुपए थी, अब कितने से हो गई, 480। लैंड हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गया ना, फायदा है। तो फायदा है तो लैंड एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री नंबर 4 हो जाएगा, उस एसेट्स का नाम है लैंड, तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू फायदा, अब फायदा जो भी होता था मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैं अभी बताऊंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से फायदा हो गया, 3 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाली, अब 480, कितने का फायदा, 180 का फायदा।
और आपको ये भी मालूम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी फायदे होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, उस फायदे का नाम लिखते हैं ना, तो नाम हमने रीवैल्यूएशन, एसेट्स को रीवैल्यूएट करने से जो फायदा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएट क्या होता है और लायबिलिटी। और इसका एक और एंट्री होगा, जो फायदा होगा उस फायदा को पार्टनर में बांटना पड़ेगा ना, हाँ पार्टनर में बांटना पड़ेगा, तो पार्टनर को दे दो, तो पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अगली एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड रेशो में क्या क्या नाम है, राधिकास कैपिटल अकाउंट टू बानीस कैपिटल अकाउंट, और तीसरी पार्टनर जो है वो चित्रा, कितना रुपए का, 1,80,000 रुपए है। इस 1,80,000 रुपए सारा का सारा कहानी किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है 2:3:1। तो अगर मैं 1,80,000 को 2:3 में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, यहाँ पे चित्रा का 30,000 आएगा, ये 90,000 रुपये आएगा, और यहाँ 60,000 आएगा। तो ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया है। कमाल है ना। यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, क्या लिख देंगे, बीइंग एसेट्स या लैंड रीवैल्यूएट एट ₹4,80,000, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट या गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम कर लेते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2018. their balance sheet as follow as under balance sheet of Bhavya and Sakshi एज ए 31 मार्च 2018 में दे रखा है। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल दे रखा है दोनों का, फर्नीचर है, एसेट साइड में लैंड बिलिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड दे रखा है। ओके, आगे क्या दे रखा है, द पार्टनर्स हैव डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तुरंत, यानी पहले जो दो पार्टनर थे उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, अब जो है 1:1 है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ दो पार्टनर है, भाव्या एंड साक्षी। कितना है इनका ओल्ड रेशो जो था वो ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो जो है इनके बीच का 1:1 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस। इसमें दो ही पार्टनर है तो एक गेन और एक सेक्रीफाइस 100% होगा। तो इसमें पार्टनर का नाम हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भाव्या, और दूसरा है साक्षी। भाव्या का ओल्ड शेयर बताइए कितना है, 3/5, और इसका शेयर कितना है 2/5। अब न्यू रेशो दोनों का 1/2 होगा। एलसीएम लेना आपको आता है, 10 आएगा, ये 6 - 5 1/10। और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ, सेक्रीफाइस हो रहा है, एलसीएम लूँगा 10 आ जाएगा, यहाँ 4 1/10 माइनस का, इसका मतलब गेन। तो हमें ये पता चल गया है कि एक पार्टनर गेन और एक पार्टनर सेक्रीफाइस। आगे क्या लिखा, फॉर दिस पर्पस दे डिसाइड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹20,000 है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹24,000 है, जनरल रिजर्व नोट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। क्वेश्चन बोला है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो जो भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है, हम सबको बांट देंगे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आता है तो। बट यहाँ साफ साफ बोला है कि जनरल रिजर्व में कोई इफेक्ट नहीं डालना है। यू आर required to pass necessary journal entry in the books of the firm show working, यानी वर्किंग नोट भी आपको साथ में बताना है। तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया ना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए अपने बैलेंस शीट में 30,000 रुपए है, अब उसकी वैल्यू जो है 20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गया, घाटा, बट इस घाटे से बचने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बना रखा है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो या रिजर्व बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। पिछले लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यानी रिजर्व के मतलब समझ चुके हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सीधा सीधा सा अगर हम बात करें तो अगर इसका जर्नल एंट्री अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, जर्नल एंट्री आपको फॉर्मेट से करना है। फर्स्ट जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलिए या फंड बोलिए, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में है, 20,000 रुपए है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 से 20 कितने का घाटा हो गया, 10,000 रुपए से। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने से लिख देंगे,
टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये से कम 20,000 रुपये था, 10,000 रुपये का घाटा। अभी भी कितना फायदा है, अभी भी सर 10,000 का फायदा है, तो 10,000 का फायदा है तो वो क्या करेंगे, वो पार्टनर में बांट देंगे। किस रेशो में बांट देंगे, हमेशा ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या है, 3:2 है, तो यानी कि इसका 6,000 रुपये और इसका 4,000 रुपये। कमाल है। तो ये एंट्री नंबर 1 हो गया। सेकंड में आपको क्या बोला है, गुडविल का बोला है। गुडविल 24,000 रुपये। गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन हो रहा, साक्षी। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किसका, टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रुपए गुडविल का अमाउंट दे रखा है, 24,000 रुपये दे रखा है। तो 24,000 रुपये में कितने के लिए गेन हो रहा है, 1/10, मतलब कि 2,400 रुपये गेन, 2,400 रुपये सेक्रीफाइस। कमाल है। तो ये एंट्री नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। एंट्री नंबर थर्ड, जनरल रिजर्व के बारे में बोला है कि नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है। तो करना क्या है फिर, इसका मतलब उसका इफेक्ट के लिए हमने क्या सीखा था कि जिसको अगर ना बांटना हो कोई रिजर्व या लॉस, रिजर्व को, प्रॉफिट को, तो हमें क्या करना, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो दोबारा से हो जाएगा यही एंट्री, साक्षी टू भाव्यस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं ना, जनरल रिजर्व देखिए बैलेंस शीट में आपको दे रखा है 23,400 रुपये। कितना दे रखा है दोस्तों, 23,400। कितने के लिए, गेन या सेक्रीफाइस, 1/10। तो अगर मैं इसका करूंगा 1/10, 2340, 2340। कमाल है ना। ये हमारा एंट्री, 3 एंट्री का खेल था। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, आप नोट करिए पहले। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पार्थ, रमन एंड जयशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। They have been sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. From 1st April 2017, they decided to share future profit and loss in the ratio 2:5:3. Their balance sheet showed a debit balance of rupees 4,000 in profit and loss, balance of rupees 36,000 in general reserve, and the balance of rupees 12,000 in workman compensation reserve. It was agreed that the goodwill of the firm be valued at rupees 76,000. स्टॉक की वैल्यू कुछ कम ज़्यादा। लास्ट में बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 3 पार्टनर की। 3 पार्टनर में कौन कौन है, 3 पार्टनर में अगर मैं बात करूँ, पार्थ है और रमन है, मैं रमन की बात करता हूँ, और तीसरा पार्टनर है जयशा। ठीक है ना। तो इनके बीच का जो ओल्ड रेशो है वो रेशो दे रखा है आपका, कितना ओल्ड रेशो दे रखा है, 5:3:2 दे रखा है ओल्ड, और नया रेशो दे रखा है 2:5:3। कमाल है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो 5:3:2:5:3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशो। तो हम यहाँ पे पार्थ की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्टनर कौन है, दूसरे पार्टनर का नाम है रमन, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है, जयशा। तो तीनों का नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है। कैसे आएगा ये, तो सबसे पहले बताइए ओल्ड रेशो कितना है, 5/10, यहाँ पे आएगा 3/10, यहाँ पे आएगा 2/10। न्यू रेशो क्या है, 2/10 है, 5/10 है एंड 3/10 है। डिनोमिनेटर देखिए नीचे का सबका सेम है, तो जब सेम है तो सीधा सीधा ऊपर का फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा। 3/10 सेक्रीफाइस, ये माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2/10, और यहाँ पे माइनस का 1/10। देखिए ये भी गेन हो रहा है और ये भी गेन हो रहा है। अब दोनों का गेन मिला के इसका सेक्रीफाइस 2 और 1 3, यानी कि सेक्रीफाइस के बराबर हो रहा है। हाँ सर ये तो हो रहा है। तो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। सबसे पहला जो बोला है गुडविल का ही बोला है। क्या बोला है, गुडविल का। तो गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 76,000। गुडविल के लिए हमने क्या सीखा था एंट्री, गुडविल के लिए हमने सीखा है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये 2 है। कौन कौन है, रमन है और दूसरा है जयशा। पूरा लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट
और दोनों में कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर। अच्छा, और सेक्रीफाइस कौन हो रहा? पार्थ, तो 2 पार्थ्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? सभी में हिस्सा लिख लीजिए। फर्म की टोटल गुडविल जो है वो 76,000 है। कितना है दोस्तों? 76। तो 76 के लिए बताइए रमन कितने से गेन हो रहा है? 2/10। आपका जैसा कितने के लिए? 76,000 में 1/10 के लिए। और ये जो पार्थ है इसका 76,000 में कितने के लिए गेन हो रहा है? सेक्रीफाइस 3/10। तो अगर मैं 76,000 का 10 से डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो कितना आ जाएगा? 22,800। कितना आ रहा है? 22,800। और यहाँ आ जाएगा 15,200 और ये आ जाएगा 7,600। दोनों का सम करने पे ये। तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट तो हो गया, जर्नल एंट्री नंबर 1 हो गया है। अब हमें क्या करना है? क्या इस क्वेश्चन में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है दोस्तों। तो डेबिट बैलेंस 4,000 रुपये है, तो डेबिट बैलेंस सीधा सीधा क्या करना है? ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर देना। लॉस है तो लॉस है, तो लॉस से कैपिटल कम होता है ना, तो कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को डेबिट करना है, पार्टनर से लेना है इस प्रकार से। तो क्या एंट्री हो जाएगा पार्टनर में? पार्थ, तीनों पार्टनर डेबिट, पार्थ हो जाएगा, रमन हो जाएगा और जैसा। आप इसके आगे कैपिटल अकाउंट लगा देंगे, मैं सभी में कैपिटल अकाउंट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में है? 4,000 रुपये। इस 4,000 रुपये को मैं अगर बांटूं, किस रेशो में बांटना है? बांटना है 5:3:2 के रेशो में। तो अगर मैं 4,000 रुपये को अगर मैं बांटूं तो इसका तो आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा, यहाँ 1,200 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। तो ये आपका एंट्री नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्या चीज़ का दे रखा है? 36,000 जो है वो जनरल रिजर्व में है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस, जनरल रिजर्व फायदा है पार्टनर को देना है, मतलब पार्टनर को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना रुपये जनरल रिजर्व में है? जनरल रिजर्व में आपका पैसा जो है 36,000 रुपये है और ये 36,000 रुपये किस किस में चला जाएगा? पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड जैसा कैपिटल अकाउंट। कितना कितना रुपये आ जाएगा? अब ये रेशो की कौन सा है? ओल्ड रेशो है जो कि 5:3:2 रेशो है। तो अगर मैं इस 36,000 रुपये को बांटूँ तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा तीसरे का, तो यहाँ 3,600 रुपये आ जाएगा। सॉरी 3,600 तो यहाँ नहीं आएगा, 7,200 रुपये आएगा। 7,200 यहाँ पे आ जाएगा 10,800, यहाँ आ जाएगा 18,000 रुपये। यहाँ पे दोस्तों ये 800 रुपये आएगा क्योंकि रेशो इसका 2 था, ठीक है ना। 5:3:2 आप कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एंट्री हो गया है। और लास्ट रहता है क्या चीज़ का? आपका इसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की बात बोला है इस क्वेश्चन में, जरा देखते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एसेट्स, यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है ना, और पिछला जो बैलेंस शीट बनाया था उस डेट में गैप हो, या फिर एक दिन का ही गैप क्यों ना हो, एक दिन का, 1 मिनट का ही गैप क्यों ना, 1 मिनट में हर चीज़ की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो कम या ज़्यादा होने की वजह से घाटा या फ़ायदा होता है। तो उस घाटे या फ़ायदा को हम जिस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे कि जो भी साल के अंदर घाटा या फ़ायदा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खामी है, जो साल के एंड में ही बनता है, एक ही बार बनता है साल के एंड में। पर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कभी भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जब साल के बीच में हमें दोबारा से अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा दूसरा अकाउंट बनाना पड़े, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक लॉजिक है कि साल के एंड में ही बनेगा, बीच में नहीं बन सकता। तो इसीलिए उसका नाम हमने बदल दिया, उसका नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे वो डेबिट साइड लिखेंगे रीवैल्यूएशन में, और जो भी फायदे होते थे उसको क्रेडिट साइड लिखा करते थे, उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अच्छा बताइए, कोई मेरे पास ये एसेट्स है, इसकी वैल्यू मैंने बैलेंस शीट में 10,000 रुपये शो कर रखा है, इसकी वैल्यू जो है 10,000 से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया, फायदा हो गया ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके। और अगर इसकी वैल्यू 10 से घटकर
8,000 हो जाती है तो वैल्यू कम, घाटा है ना, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में घाटे और क्रेडिट साइड में फायदे। अच्छा एक चीज और एक बात और बता दूं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, दोनों में क्या है देखिए, दोनों का ट्रीटमेंट तो एक जैसा ही होगा बट दोनों में अंतर है। जब एसेट्स की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो हम उसके कहते हैं कि इसकी वैल्यू रीवैल्यू की गई है, यानी दोबारा से इसकी वैल्यू लगाई गई है। बट लायबिलिटी में मैंने रीवैल्यूएशन वर्ड यूज नहीं किया, मैंने लायबिलिटी के आगे क्या वर्ड यूज किया है, रीअसेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, इवेल्युएट करना, मतलब ये कि लायबिलिटी की वैल्यू कम या ज्यादा अपने आप नहीं हो जाता है। अब लायबिलिटी में मुझे ज्यादा पेमेंट करना है या कम पेमेंट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि अच्छा मुझे ये इसको मुझे देना था, चल बसा इस दुनिया से, तो चल बसा तो अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मतलब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हाँ मुझे किसको कितना देना है, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब ही ना वो जो मुझे किसी को पे करना है फ्यूचर में, तो इसीलिए हम इसको रीअसेस कहते हैं, यानी कि दोबारा से हम लायबिलिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसीलिए जब भी लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा यानी इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं तो उसको रीअसेसमेंट कहते हैं, और एसेट्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं की जाती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है तो उसको सीधा सीधा रीवैल्यूएशन, यानी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हम कैलकुलेशन करते हैं, मार्केट से लेना देना नहीं होता है इसका। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया हो कि एसेट्स की वैल्यू को हम रिवैल्यूएशन कहते हैं और लायबिलिटी की वैल्यू को रीअसेसमेंट, और ये दोनों ही जिस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं इसकी वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हम रीअसेसमेंट ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा एसेट्स का तो समझ में आ गया, वैल्यू बढ़ा तो फायदा, कम हुआ तो घाटा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हुआ तो अब ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो घाटा ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो फायदा ना, मुझे किसी को देना था नहीं देना पड़ेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, खेल खत्म हो गया। ऐसा कोई भी एसेट्स जो आपने बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा था, अचानक से एसेट्स मिल गया, ये कैलकुलेटर मैंने बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा था, अचानक से मुझे मिल गया, तो ये मेरे लिए फायदा है ना, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा। और अगर मान के चलो कोई लायबिलिटी मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था, जैसे कि विदाउट हेलमेट जा रहे थे, चालान कट गया, अब पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, घाटा है ना, ओके। अगर फायदा ज्यादा है घाटे कम है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, घाटे ज्यादा है फायदे कम है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टॉक की वैल्यू बुक वैल्यू 40,000 रुपये वो डेप्रिशिएटेड बाई 8%, तो 40,000 रुपये का अगर मैं बात करूँ 8% तो 3,200, तो स्टॉक की वैल्यू कम, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी टू स्टॉक अकाउंट कितना रुपये आपका आ रहा है 3,200 रुपये। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹900 वॉट नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी 900 रुपये का क्रेडिटर है जिसका मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फायदा है ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बाय क्रेडिटर, कितने रुपए का क्रेडिटर है 900 रुपये का, तो 900 रुपये से फायदा हो गया। आगे लिखा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अमाउंटेड टू ₹20,000। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम आया जबकि पहले से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है दोस्तों 12,000 रुपये दे रखा है। तो मैं बात करूं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का, मैं यहीं पे एंट्री कर लेता हूं। तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का, ये एंट्री नंबर 3 तक हो चुका, 4 में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में कितने रुपए है दोस्तों 12,000 रुपये है, ओके। और क्लेम कितने रुपए का 20,000 रुपये का, कितना रुपए का क्लेम है 20,000 रुपये का, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 20,000 रुपये का। तो ये 20,000 रुपये का जो क्लेम है वो ठीक है। तो बताइए 12,000 रिजर्व था 20,000 का क्लेम, घाटा ना, तो घाटा कितने रुपए का हो गया, पहले से रिजर्व 12,000 बना रखे थे, क्लेम आ गया 20,000 का, मतलब 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट, तो यानी कि आपके लिए घाटा हो गया। क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, कितने रुपए का क्लेम बढ़ गया 8,000 रुपये। तो जनरल एंट्री में यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए लिख देंगे यहाँ पे 8,000 रुपये,
कमाल है ना। तो ये एंट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38,000 वर वैल्यूड एट रुपीज 40,000। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो 38 था 40 हो गया, फायदा ही फायदा। तो फायदा हो गया है तो बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितने रुपए का फायदा हो गया, फायदा हो गया मेरा 2,000 रुपये का। आप देख लीजिए किधर ज़्यादा है, घाटा मुझे ज़्यादा दिख रहा है तो घाटा है 11,200 रुपये। अभी घटा के लिख लीजिए 11,200 रुपये। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर है ना, पार्ट्स कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड जैशास कैपिटल अकाउंट, 8,300 रुपये। अभी 8,300 तीनों में किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा, जो कि क्या है 532। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1,660 रुपये, 2,490 रुपये, 4,150 रुपये। कमाल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सवाल ये है कि इसमें तो जर्नल एंट्री बोला था, तो आपने ये फॉर्मेट लिख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको रख करके मैं इसका जो मेन है इसमें जर्नल एंट्री में वो जर्नल एंट्री करा देता हूँ। तो जर्नल एंट्री में क्या करना है, सारा तो हो चुका है। अब सिर्फ हमारा क्या रह गया था, हमने ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाला कर लिया है, स्टॉक का रहता था, क्रेडिटर का रहता है, इन्वेस्टमेंट का रहता है। तो देखिए स्टॉक की वैल्यू हमारे लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट स्टॉक की वैल्यू कम हुआ था ना, तो एंट्री नंबर 4 हो चुका है। एंट्री नंबर हम यहाँ पे करेंगे 5। स्टॉक की वैल्यू हमारे लिए कम है, घाटा है, तो घाटा किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कितने रुपए से एंट्री होगा, स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो गया था, 3,200 रुपये। उसके बाद क्या था इधर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या है, बढ़ गया, मतलब कम हुआ है, हमारे लिए फायदा है। तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट होता है ना, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए से, 900 रुपये से। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है बढ़ गया है, तो हमारे लिए फायदा है। तो इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए है, कितने रुपए इसकी वैल्यू था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 रुपये से बढ़ गया है। कमाल है। अब इसका ओवरऑल इसका एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड सीधा सीधा जर्नल एंट्री है ना, तो पार्टनर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, यानी 2 लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, पार्थ है, रमन है एंड जैशा है। एंट्री नंबर 8, रिवैल्यूएशन का टोटल कितना लॉस है, 8,300। ये तीनों डेबिट हो जाएंगे कितने कितने रुपए से, 4,150 रुपये, 2,490 रुपये और 1,660 रुपये। कमाल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 12 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी हमने समझ लिया। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही अगला 2 लेक्चर है। अगला लेक्चर में हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना, और लास्ट लेक्चर होगा उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज की मुलाकात हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।